सदृष्ट ज्ञानी वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वर विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। कहा है बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, और सच पूछो आत्मा के बिना परमात्मा भी नहीं बनता। कहा है माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठ अत्यसु थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप्य सिद्धि है। राग मत करो, द्वेष मत करो, इष्ट अनिष्ट की कल्पना मत करो। कल्पना मत करो मतलब नहीं हो। हम लोग कहते हैं हमने प्रेम किया, तुम प्रेम कर सकते हो क्या? किसी दुश्मन से कहें तुम प्रेम करोगे? करोगे? हम कहते हैं हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो क्या? जो होता है वो सहज है और जो किया जाए वो नाटक है। सिर्फ तुम प्रयास कर सकते हो, करना और नहीं करना तुम्हारे हाथ की बात नहीं। क्योंकि ना कोई व्यक्ति अच्छा होता है, ना कोई वस्तु अच्छी होती है, कोई परिस्थितियां बुरी नहीं होती, हम किस रूप से उसको लेते हैं। आपको पता हमारी इतनी सतियों पर संकट आए, उनके लिए वो श्राप भी वरदान बन गए, अभिशाप भी उनके लिए वरदान बन गए। सीता का नाम कौन लेता है यदि सीता ने अग्नि परीक्षा नहीं दी होती तो? सीता का नाम कौन लेता महासतियों में यदि उस पति के साथ साथ जंगल नहीं गई होती? चंदन वाला को कौन याद करता यदि बेड़ियों में उसने आराधना नहीं की होती? द्रौपदी को कौन याद करता यदि चीर खींचते समय परमात्मा का ध्यान नहीं किया होता? ध्यान रखना, ये दुनिया में कोई काम नहीं आता है। मतलब की दुनिया होती है, वहां कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। जन्म लेते हो तो भीड़ तालियां बजाती है और शादी के समय आगे नाचती है, और मर जाओ तो तुम्हें आगे कर देती, कहने तू ही जा बेवकूफ, हम काहे को जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया वास्तव में क्यों कहा है दुनिया? क्योंकि यहाँ किसी का नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए तो ये दुनिया है। हम लोग भी क्या करते हैं, सोचते हैं कोई काम आएगा, लेकिन आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन ऐसा है जो भवांतर में काम आएगा। अनंतमति हो, विशल्या हो, अनंग सरा हो, कोई देख लो। हम 7 तत्वों की परिभाषा कर लेते हैं, लेकिन चेतना मिटती नहीं, चेतना कलती नहीं, जलती नहीं, शाश्वत है, ये सिर्फ हम शब्दों से सुन लेते हैं। लोग कहते हैं शंकर जी के गले में सर्प पड़ा था, लोग शंकर के भक्त हो जाते हैं। हमने कि तुम्हारे गले में छिपकली डालकर देखो, पता चल जाएगा। अपने भगवान पार्श्वनाथ जी क्या ओले सोले पत्थर पानी नरमुंडों की मालाएं दिखी, राक्षस बोलते ना कि विन मुंड के नाचते थे, नर देह नाचती थी। अपने सामने एक मच्छर छोड़ परछाई आ जाए तो अपन मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। उन पर 10 भव तक जिसने बैर किया पीड़ाएं देकर मन माने। हम बोलते हैं आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में गुजरा, लेकिन सच बताना एक जरा सी तुम्हारी वासना की पूर्ति नहीं हो, वही दुश्मन नहीं हो जाता है? ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई दोस्त होता है। जहां हमारी वासनाएं पुष्ट होती हैं वो हमारे दोस्त बन जाते हैं, जहां वासनाओं को धक्का लगता वहीं दुश्मन हो जाते हैं। जहां हमारा राग पुष्ट होता वहीं घर बना लेते हैं हम। और हमारे तीर्थंकरों को क्या कमी थी? कहते हैं जिस विन नहीं जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में एक घड़ी मत विसरो करो जैसे आयु जब मुख बीच में। हम क्या कर रहे हैं, आपने कभी विचार किया? हम मकान पे मकान बनाए जा रहे हैं। जो मकान बनाए उससे उसी में से इतनी बेइज्जती से निकालो जाओगे कि बांध बांध कर निकालेंगे लोग, राजी राजी नहीं निकले तो पूरी पंचायत आएगी बांधने के लिए। और सच पूछो जिनको तुमने रजाइयां उड़ाई थी वो आखिरी में लोग लाज के लिए साल उड़ा लेंगे और वो भी वहां जाकर उतार लेंगे। साल भी साथ में नहीं जाएगा।
सम्यक दृष्टि पहले ही से ही जानता है कि जब साथ में नहीं जाएगा तो साथ काहे को करना। दुनिया में रहता हूं, तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। यही तो हमारे दौलत राम जी ने कहा है। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? गे पे ग्रग में न रंगे जो जलते भिन्न कमल गे, नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में अमल गए। ध्यान रखना, कहते हैं गे ही पे ग्रह में न रहे। घर में रहना कोई खतरे की बात नहीं, चिंता मत किया करो। लोग ये कहते माता जी घर कब छूटेगा? हमने कही घर ही चुनो का है, ये क्या घर है? लोग कहते हैं ग्रस्त छोड़ दो। हमने कहा ग्रस्ती मत छोड़ो, ग्रस्त पना छोड़ दो। ध्यान रखना, मैं इसका बिगाड़ कर दूंगा, मैं इसका अच्छा कर दूंगा, मैं इसे अमीर बना दूंगा, मैं इसे गरीब बना दूंगा, मैंने इसे सुख दिया, मैंने इसे दुख दिया, मैंने मजा चखा दिया। ये क्या है? ये अहंकार भाव है, ये कर्ता बुद्धि है। आपने पढ़ा होगा तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसते आपको नासमान, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव। आपसे पूछें आप कौन है, फटाक से अपना नाम बताओगे। क्या काम है ये बताओगे, कितना पैसा है ये बताओगे। आपकी हालत उस औरत की तरह है। एक औरत ने बाजूबंद बनवाए, गरीब औरत थी, पहले बड़ा मुश्किल था चांदी सोना लेना, तो उसने बाजूबंद बनवाया। अब गरीब औरत थी तो कुछ नहीं बोली, सब लोग गीतों में आना हमारे यहाँ, आज मेरा जन्मदिन है। झूठे ही, आपको पता है लोग जब चाहे जन्मदिन मनाने लगते हैं। हमने कहा इतने बेवकूफ़ हैं कि जन्मदिन मनाते वो मौत दिन है। खुश मत हो ना, सब हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। तुम्हारा बर्थडे जिस दिन तुम्हारा किस्मत खराब हो जाएगी उस दिन कोई काम नहीं आएगा। सब हैप्पी बर्थडे बोलते हैं लेकिन हम तो मौत के करीब पहुंच जाते हैं। तो उसने भी झूठ बोला कि हमारा जन्मदिन है, तुम लोग आना, हम बतासे बांटेंगे। थोड़े से बतासे ले आई और बुलहुआ करने के बाद एक एक बतासा दिया, लेकिन किसी ने उससे पूछा ही नहीं। बहुत बार उसने पल्ला ऊपर किया कि बाजूबंद दिख जाए, लेकिन किसी ने उससे नहीं पूछा। तो उसे इतनी गुस्सा आई, कच्चा सा तो मकान था, उसने इधर उधर लकड़ियाँ फेंक दी चूल्हे की निकाल कर, जलती लकड़ियाँ। अब लकड़ियों से मकान जलने लगा तो फिर चिल्ला कर बोली अरे कोई पानी लाओ, पानी लाओ। और पानी भी लोग लेके अपने घर से आए। पहले हमदर्दी ज़्यादा होती थी, संवेदनाएं होती थी। एक वो दिन थे जब डाकिया भी कभी चिट्ठी कभी मनिया डार लाते थे और डाकिया भी हमारे घर में खुशी लाते थे। अब सच पूछो कोई आ जाए तो हमें कवायद जैसी आदत पड़ी है कि मुंह को फैलाना, हंसना, बत्ती सी दिखाना, लेकिन दिल में कोई हलचल नहीं होती है। हमारी वो संवेदनाएं थी, हम किसी को याद करते थे उस दिन वही घर में आ जाता था। हम किसी का नाम लेते थे उसी दिन उसकी चिट्ठी आ जाती थी। कितनी हमारी दिली हार्दिक भावनाएं थी। तो उस औरत ने भी इधर उधर लकड़ी पटक दी तो घर जलने लगा। पानी लोग लेकर आए तो भी वो हाथ उठा उठा के, पल्ला उठा उठा के इधर डालो इधर डालो। एक औरत बोली जीजी तुमने बाजूबंद कब बनवाया? बोली आग लगी, पहले पूछ लेती तो घर में आग ही काहे को लगती। आप समझ गए? आप लोगों को लग रहा होगा कैसी औरत है, कैसी बेवकूफ औरत थी। आप लोग भी मकान का उद्घाटन क्यों कराते हो? इसीलिए तो कराते लोग कहें वाह क्या कोठी बनाई है। सच बताना, सब खा चाट के चले जाएं और शाम तक आपकी कोई कोठी की तारीफ नहीं करे तो कितना गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं, शास्त्र में बहुत अच्छी बातें पढ़ ली हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये नकल कब तक चलेगी, अकल भी लगाया करो। हमारे महापुरुषों की हार्दिक भावनाएं थी, उनकी अंतर की आवाजें थी। उनने क्या कहते 100 समय में से हमारा कल्याण करने के लिए कुछ कलम चलाई थी। और सच पूछो कैसी कलम चलाई थी उस समय, आज की तरह नहीं कि एक बार पेन भरो और 15 पेज लिख लो। कहीं कहीं से कई चीज मिलाकर तो स्याही बनती थी। और लकड़ी की दवात ऐसी होती थी 4 बार डुबाओ तो एक अक्षर लिखा जाए। 4 बार भी कम कह रही हूँ। और उस समय तो और पहले जब हमारे आचार्यों ने लिखा है
तो ताड़ पत्रों पर एक एक कांटे से गोद गोद कर लिखा है, कितना कल्याण रहा होगा, कितना उपकार रहा होगा। लेकिन ये प्रेम पत्र थे। हमारी हालत वैसी हो गई, एक पत्नी का झगड़ा हुआ, बोली मेरी किस्मत फूट गई तुमसे शादी करके। पति बोला फूट तो मेरी भी गई, मैं तेरे चक्कर में आ गया। बोले ज्यादा मत बोलो, तुम ही मेरी माँ के चक्कर लगाते थे, उन्हें चाय पर ले जाते थे, नाश्ता कराते थे, गिफ्ट ला कर देते थे। तो पति बोला हाँ सही तूने कहा कि बेवकूफ चूहा ही तो घुस जाता है चूहेदानी में, चूहेदानी तो रखी रहती है। अब बोला, पत्नी बोली मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं। तो पति बोला मुझे भी नहीं रहना, लेकिन कम से कम अब अलग हो रहे हैं तो पत्र तो दे दो मुझे वापस, जो मैंने तुम्हारे लिए पत्र लिखे थे। तो पत्नी बोली जब मैं ही नहीं रहूंगी तो तुम पत्रों का क्या करोगे? बोले वो असल बात ये थी, मैंने नहीं लिखे थे, किसी को पैसा दे के लिखवाए थे। अब दूसरी जगह काम आएंगे तो वही काम आ जाएंगे, दे दो। आप समझ गए? आपको लग रहा होगा कि पत्र भी दूसरों से लिखवाए थे। हमने भी जो रोज पढ़ा है, मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस, ये पढ़ा है, रोज का है। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। कितनी झूठ बोल रहे हो। एक दिन बेटा नहीं मिले तो रात तक नींद नहीं आए तुम्हें। जब तक बेटे का फोन नहीं सुन लो तब तक तुम्हारे दिल में हलचल मची रहती। हलचल क्या, बेचैनी मची रहती। और एक दिन परमात्मा के दरबार में नहीं आओ, एक दिन ध्यान सामायिक नहीं करो तो लगता है मंदिर भी सुपरमार्केट बना रखा है। बाजार में लाखों रुपया ले जाओ तो मुट्ठी में सामान लाओ, यहाँ मुट्ठी में चावल लाते हो। मकान भी ठीक करना, स्वास्थ्य भी ठीक करना, बेटे की नौकरी लगाना, बेटी का ब्याह करना, सब पड़ोसियों के नेचर अच्छे करना। हमने कहा इतने काम बताते हो, नौकर भी छोड़ के चला जाए इतना काम। परमात्मा क्या कहता होगा, कितना बेईमान आदमी, मुट्ठी भर चावल नहीं लाता और इतनी सारी फरमाइशें ले आता है। और आप सोचो कोई रोज रोज आपके घर मांगने चला आए तो आप क्या करोगे? उसकी शक्ल देख के दरवाजा ही बंद कर दोगे, इस भिखारी से चला आता रोज रोज। आपको पता, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आपको जो मिला है आपने कभी धन्यवाद दिया है? फिर कहते हो कि सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक का नाम है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे गए, चारित मोह बस लीस न संयम, पैसुर नाथ जजे। सोचो तुम लोगों के लिए कितनी बड़ी सुविधा है। तुम देवताओं के द्वारा पूजनीय हो सकते हो, भले चारित्र नहीं लिया हो। सच्चाई तो ये, चारित्र नहीं ले पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम सच को सच तो समझो। आप रोज कहते हो हमें तो सम्यक दर्शन है, हमें तो 7 तत्व रटे पड़े हैं, जैसी परिभाषा कहो वैसी सुना देंगे। अरे परिभाषाओं से होता है क्या? परमात्मा तुम्हारी कोरी कथनी से नहीं, जीवन के अंदर से फूल आएंगे तो एक दिन तुम भी परमात्मा बन जाओगे। परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, परम विशुद्ध अवस्था का नाम परमात्मा है। हम विशुद्धि नहीं लाते हैं, अशुद्धि ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। मंदिर में भी आओगे तो ये काम गलत हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, हमने तो मना करी थी, ये मानता ही नहीं है। लो, आप पूरा घर का, मंदिर का कचरा उठाकर साथ ले जाते हो। ये नहीं सोचते हो कि कोई बात नहीं, हमारा भाई दूसरा आया, हम भी उसे उतना ही साथ देंगे और 4 चांद लगा देंगे, क्योंकि ये मंदिर और कमेटियां तो यहीं की हैं। राज समाज महा के कारण बैर बढ़ावन हारा, विश्व असम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन।